जयपुर मेट्रो का अब और विस्तार होगा। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज बड़ी चौपड़ पर फेज C1 का शिलान्यास किया। इस परियोजना के तहत अब बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक मेट्रो चलाई जाएगी, जिसके तहत 2 मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे। पहला मेट्रो स्टेशन रामगंज में भूमिगत बनाया जाएगा, तो वहीं ट्रांसपोर्ट नगर पर एलिवेटेड स्टेशन बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में करीब 980 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास से पहले रामनगर मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां पर मेट्रो में बैठकर बड़ी चौपड़ पहुंचे और इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, महेश जोशी सहित मेयर मुनेश गुजर भी मौजूद रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब चुनिंदा शहरों में मेट्रो थी, तब जयपुर में मेट्रो शुरू हो गई थी और रिकॉर्ड टाइम में मेट्रो का ट्रायल भी शुरू हो चुका था। सीएम गहलोत ने कहा कि अगर मौका मिला तो जल्द ही अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक मेट्रो का काम शुरू किया जाएगा। किशनगढ़ के अराई रोड स्थित गुजरवाड़ा के बाशिंदे विगत 2 सालों से सीवरेज का दंश झेल रहे हैं। सीवरेज के पानी से बहकर आ रहे जहरीले सांप व अन्य जीवों के कारण क्षेत्रवासियों को नारकीय जीवन जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किशनगढ़ से अराई की तरफ हाईवे की पुलिया के समीप बसी एक छोटी सी बस्ती गुजरवाड़ा, कोई 150 घरों की बस्ती में 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये खेतीबाड़ी और मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। गुजरे 2 सालों से इनके सुख चैन पर मानो सिस्टम ने ग्रहण लगा दिया है। ग्रहण भी ऐसा है कि स्थानीय विधायक सुरेश टांक के प्रयास के बावजूद नहीं मिट पाया। ये ग्रहण इलाके में भरे सीवरेज के पानी में जिंदगी गुजर बसर करने का सरगांव रोड मालियों का मोर्चा से तालाब के किनारे किनारे होकर इस बस्ती तक पहुंच रहे सीवरेज के पानी में दिन रात गुजारना इस इलाके में रहने वाले लोगों की आदत सी बन गई है। हालात ये है कि सीवरेज के पानी के साथ जहरीले सांप और जलीय जीव बहकर उनके घरों में प्रवेश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि क्षेत्रीय विधायक ने खड़े रहकर समस्या के समाधान की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में अब क्षेत्रवासियों ने आने वाले विधानसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी दी है। प्रदेश में बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम इन मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने करदनी थाना इलाके के अंदर 3 शातिर मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों पकड़े गए तस्करों से पुलिस ने 1 किलो 700 ग्राम करीब मादक पदार्थ अफीम बरामद किया है। स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि करदनी इलाके के अंदर कुछ बदमाश फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के लूटपाट और धमका रहे हैं। इसी सूचना को पुख्ता करते हुए एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ने अपनी टीम को यहां पर भेजा और जैसे ही पुलिस को पुख्ता सूचना मिली, उसके बाद 3 बदमाशों को अपनी कार समेत गिरफ्तार कर लिया। जब तीनों बदमाशों से पूछताछ की तो पता चला कि ये बदमाश फर्जी पुलिसकर्मी बनकर लोगों को धमकाते हैं और उनसे लूटपाट करते हैं। इतना ही जब इनकी कार को चेक किया गया तो उनकी डैशबोर्ड से 1 किलो 600 ग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने जब तीनों बदमाशों से पूछताछ की तो पता चला ये बदमाश चित्तौड़गढ़ से यह अफीम लेकर के आए थे। पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 8 लाख रुपए है। पकड़े गए बदमाशों में सुभाष जाट, बाबूलाल और साथ में जेपी हैं। बहरहाल क्राइम ब्रांच की टीम पकड़े गए तीनों बदमाशों से पूछताछ कर रही है। ऐसा पहली बार हुआ है जब क्राइम ब्रांच की टीम ने जयपुर शहर के अंदर इन तीनों बदमाशों को तस्करी करते हुए पकड़ा है। इससे पहले कमिश्नरेट की सीआईयू टीम इन बदमाशों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही थी, लेकिन अब सीआईयू के साथ क्राइम ब्रांच की टीम भी इन बदमाशों के खिलाफ लगातार अपनी धरपकड़ शुरू कर दी है। चुनाव वर्ष में सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के द्वारा महिलाओं के लिए शुरू की गई इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना अब उनके लिए आफत बनती जा रही है। दरअसल गंगापुर सिटी में फोन वितरण के लिए 3 केंद्र बनाए गए हैं और उन तीनों ही केंद्रों में जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है, लेकिन उस हिसाब से व्यवस्थाएं माकूल नहीं है और ना ही पर्याप्त मात्रा में मोबाइलों की आपूर्ति हो पा रही है। महिलाएं इतनी तादाद में उन केंद्रों पर आ रही है कि उस हिसाब से ना तो वहाँ कर्मचारी है और ना ही सुबह से शाम तक वहाँ आने वाली महिलाओं के लिए न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है और ना ही छाया की कोई व्यवस्था है। सबसे बड़ी बात यह है कि गर्मी के इस माहौल में वहाँ आकर के कई महिलाएं बेहोश भी हो रही हैं। लोगों का कहना यह है कि सरकार ने योजना तो लॉन्च कर दी, लेकिन इसके लिए माकूल व्यवस्था करनी चाहिए थी। या तो वार्ड वाइज मोबाइलों का वितरण होना चाहिए था या फिर ग्राम पंचायत स्तर पर ही इन मोबाइल फोनों का वितरण होना चाहिए था। लाभार्थियों की संख्या जहां हजारों में है, वहीं सैकड़ों में भी मोबाइल नहीं पहुंच पा रहे हैं और इसी की वजह से ये योजना अब कहीं ना कहीं आफत लोगों के लिए बनती जा रही है।
नीमराणा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर से हथियार की नोक पर करोड़ों रुपए लूट का किया खुलासा। नीमराणा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, मुख्य इनामी सरगना संदीप जाट को हरियाणा से किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस बरामद। बहरोड कोटपुतली जिले के नीमराणा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ज्वेलर्स की दुकान से हथियार की नोक पर 2 करोड़ रुपए की डकैती के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। मुख्य सरगना संदीप जाट हरियाणा से किया गिरफ्तार। 7 महीनों से चल रहा था फरार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस व मोबाइल फोन किए बरामद। घटना में शामिल साथियों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। नीमराणा थाना प्रभारी हरि कृष्ण तंवर की टीम के नेतृत्व में की गई है ये बड़ी कार्रवाई। घटना में शामिल सभी साथियों को पुलिस ने पहले ही कर लिया था गिरफ्तार। वहीं पुलिस का कहना है कि एक साथी अभी भी है फरार। सदर थाना क्षेत्र के भागीरथपुरा मोड़ के पास सड़क किनारे एक अधेड़ का शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने सदर थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर सदर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया गया है। जानकारी के अनुसार मनीष उम्र 40 साल, निवासी तगाबली, हाल निवासी पचगांव आदर्श नगर 3 दिन पहले घर से शौच करने के लिए निकला था। शाम को घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी इधर उधर तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। आज भागीरथपुरा मोड़ के पास रास्ते में गुजर रहे राहगीरों को एक व्यक्ति की लाश दिखाई दी, जिसकी सूचना रास्ते में गुजर रहे लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सबकी पहचान कराई और परिजनों को सूचना दी। परिजनों ने मौके पर पहुँच सबकी पहचान मनीष के रूप में की। परिजनों ने बताया कि मनीष तगावली का निवासी था, जो कई वर्षों से अपने परिवार के साथ अपने ससुराल आदर्श नगर में रह रहा था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। परिजनों की मौजूदगी में सब का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस ने सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। कामा विधानसभा क्षेत्र में चोर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन कामा क्षेत्र की पुलिस उन्हें रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। आज ऐसा ही एक वाकया पाड़ी थाने के गांव कनवाड़ी में देखने को मिला, जब गौ तस्करों को पकड़ने गई पुलिस पर गौ तस्कर ने फायरिंग कर दी और मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। हम आपको बता दें कि पाड़ी थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर गांव कनवाड़ी से होकर हरियाणा की ओर गौवंश को लेकर जा रहे हैं। इसी सूचना पर पाड़ी थाना पुलिस ने गांव कनवाड़ी में दबिश दी। पुलिस को देखकर गौ तस्कर हासम और काड़ा मेव ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस हड़बड़ा गई। इसी हड़बड़ाहट का फायदा उठाकर कुख्यात गौ तस्कर काड़ा मेव फायरिंग करते हुए हरियाणा की ओर भाग निकला। बाद में पुलिस ने अतिरिक्त दाब्ता बुलाकर दोबारा से गांव कनवाड़ी में दबिश दी, लेकिन तब तक गौ तस्कर फरार हो चुका था। पुलिस बैरंग ही थाने लौट आई। अब पुलिस कुख्यात गौ तस्कर हासम और काड़ा मेव व उसके अन्य साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी धरपकड़ के प्रयास कर रही है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में फैले मादक पदार्थ की तस्करी के रैकेट को ध्वस्त करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 13 करोड़ रुपए की संपत्ति को किया फ्रीज। और भी कमल राणा के जो साथियों के ऊपर हो सकती है कार्रवाई। तस्कर कमल राणा के साथियों पर हो रही कार्रवाई, उनकी बेईमानी संपत्तियों को किया जा रहा है कुर्क। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 30 सितंबर यानी कि शनिवार को कांग्रेस की आयोजित होने वाली सभा को लेकर आज करौली में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में अधिक से अधिक पदाधिकारी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ले जाने के ऊपर चर्चा हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराज मीना ने बताया कि 23 सितंबर शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी की तरफ से एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा। इसके लिए यहां पर बैठक का आयोजन कर पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए हैं। जिलाध्यक्ष का कहना है कि जिले से लगभग 5000 कार्यकर्ता जनसभा में भाग लेंगे। इसके लिए सभी ब्लॉकों पर पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है। राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और ये परिवर्तन यात्रा हाड़ौती से गुजर रही है। इसी दौरान उत्तराखंड के सीएम भी इस यात्रा में शामिल हुए और मीडिया से हुए रूबरू। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यात्रा से नदारद हैं। फिलहाल यात्रा हाड़ौती यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह क्षेत्र से गुजर रही है, लेकिन इसमें भी वसुंधरा राजे की मौजूदगी नजर नहीं आ रही है। सवाल उठना भी लाजमी है। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोटा में मीडिया से बात की। इस दौरान यात्रा में वसुंधरा राजे की गैर मौजूदगी के सवाल पर धामी ने कहा कि बीजेपी आज देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एकजुट होकर
बीजेपी चुनाव में उतर रही है और लक्ष्य चुनाव को जीतना है और बीजेपी हर हाल में चुनाव को जीतकर ही रहेगी। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा से वसुंधरा राजे का नाराज रहना बीजेपी के लिए घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि चुनाव से पहले राजस्थान में कुछ और ही राजनीति देखने को मिले। श्री राजपूत करणी सेना की ओर से उदयपुर में 23 सितंबर को गांधी ग्राउंड में न्यायाधिकार महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ राजपूत बल्कि ब्राह्मण, जैन और सभी समाज के लाखों लोग जुटने वाले हैं। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर यह महासभा होने वाली। उससे पहले श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल मकराना उदयपुर में पत्रकारों से रूबरू हुए। बड़ी बात यह कि इसमें 17 सूत्रीय जो मांगे हैं उनमें वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड का गठन करने, टीएसपी क्षेत्र में सामान्य वर्ग को पंचायती राज में आरक्षण दिलाने, ऐतिहासिक धरोहर के संरक्षण हेतु बोर्ड का गठन करने, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने, मठ मंदिर एवं धार्मिक स्थल सरकारी नियंत्रणों से मुक्त करने जैसे कई बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। उन मुद्दों से पहले उदयपुर में श्री राजपूत करणी सेना इन 17 सूत्रीय मांगों में एक मुख्य मांग, जिसमें कन्हैयालाल के हत्यारों को पकड़वाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 2 करणी सेना के सैनिकों को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इसके अलावा बाकी की 16 मांगों में गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना, उसके अलावा महाराणा प्रताप जयंती पर राष्ट्रीय अवकाश, पत्रकार सुरक्षा कानून जैसे कई मुद्दे इस महासभा में सामने आएंगे। हमारा देश सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है। इस युवा आबादी को प्लेटफॉर्म की जरूरत है और खास तौर से युवा स्टार्टअप्स के आइडिया को एक मजबूत प्लेटफॉर्म चाहिए। इसके लिए टाई राजस्थान और DOIT ने इसमें सब प्रोग्राम का आयोजन किया है। पहले दिन यहाँ पर देश भर से करीब 53 स्टार्टअप्स ने अपनी प्रेजेंटेशन दी। यहाँ देश भर के विशेषज्ञ आए हैं जिन्होंने स्टार्टअप्स के आइडिया पर उनके साथ चर्चा की। इस दौरान सवाल जवाब का भी सेशन हुआ। टाई स्मैशअप के दूसरे दिन खास सेशन रखे जाएंगे। इसमें आइडियल इन्वेस्टर्स हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी ओर से युवा स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए खास कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें उनकी ओर से व्याख्यान होंगे। गौरतलब है कि टाई राजस्थान और DOIT की ओर से किए जा रहे इसमें सिर्फ कार्यक्रम में जितने भी युवा स्टार्टअप हैं इनको न केवल एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, साथ ही यहाँ पर उनको फंडिंग उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था की गई है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने आज 2 माह से वेतन नहीं मिलने के कारण कार्य का बहिष्कार करके अस्पताल में हड़ताल कर दी, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा। मतलब है कि मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के कर्मचारियों ने 2 माह से वेतन नहीं मिलने व आई कार्ड के 50 रुपए वसूलने को लेकर प्लेसमेंट ठेकेदार के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी की और कार्य का बहिष्कार करके अस्पताल में हड़ताल कर दी, जिससे अस्पताल की व्यवस्था चरमरा गई। बहरहाल इसके बाद प्लेसमेंट कर्मचारी जिला कलेक्टर के कार्यालय में पहुंचे और वहां अपनी मांग का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा। जिला कलेक्टर को सौंपने के बाद कर्मचारी वापस हड़ताल खत्म करके वापस अस्पताल में लौटे। वहीं अस्पताल के कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि जल्दी उनको तनख्वाह नहीं मिली तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दें। भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने की प्रेस वार्ता। सुशील कटारा ने भाजपा की परिवर्तन यात्राओं को बताया सफल। कहा, परिवर्तन यात्राओं से प्रदेश में बना भाजपा के पक्ष में माहौल। 25 सितंबर को जयपुर में होगा परिवर्तन यात्राओं का समापन। देश के प्रधानमंत्री समापन समारोह को करेंगे संबोधित। डूंगरपुर जिले से 10,000 कार्यकर्ताओं का जयपुर जाने का किया दावा। प्रदेश में भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन जयपुर में 25 सितंबर को होगा। समापन समारोह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। समापन समारोह में डूंगरपुर जिले से भी हजारों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल होंगे। ये जानकारी भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा ने भाजपा कार्यालय में पत्रकार वार्ता के दौरान दी। सुशील कटारा ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का किया दावा। चूरू जिले के तारानगर थाना अधिकारी एक्शन मोड में चल रहे हैं। तारानगर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें अवैध तरीके से पिस्तौल और कारतूस रखने वाले आरोपियों के सामने कार्यवाही की जा रही थी, जिसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। पूरी कार्यवाही के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि 1 दर्जन से भी अधिक अवैध शराब और हथियार रखने वाले आरोपियों के सामने कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की इस कार्यवाही को बहुत ही सराहनीय माना जा रहा है। आजकल अपराध बढ़ गए हैं और अपराध होना बच्चों के साथ तो बहुत सामान्य सी बात हो गई है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को सही से ज्ञान नहीं दे पाते हैं।
ऐसे ही एक पहल आज रोटरी क्लब के एलिट की तरफ से हुई है, जहां उदयपुर के गुड़ा में सरकारी स्कूल के बच्चों को क्राइम अवेयरनेस से जुड़ी फिल्में दिखाई गई, जिसमें गुड टच, बैड टच, बाल विवाह, बाल अपराध जैसी कई अन्य जानकारियां दी गई। तो ये थी सिनेमा ऑन व्हील्स की दिखाई गई फिल्म। कहते हैं अगर आप ठान लो तो दुनिया का कोई काम नामुमकिन नहीं है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया 11वीं कक्षा के छात्र किशन शर्मा ने। दरअसल चूरू के सुजानगढ़ में राजकीय जाजकीय स्कूल में पढ़ने वाला ये छात्र काफी होनहार है। किशन ने इसरो के वैज्ञानिकों से प्रेरणा लेकर चंद्रयान 3 की तर्ज पर एक मॉडल बनाया, जो दिखने में एकदम चंद्रयान 3 जैसा है। आपको बता दें कि छात्र किशन की हर कोई तारीफ कर रहा है। सभी किशन को आगामी भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। उदयपुर से सटे बड़े इलाके में पिछले 3-4 दिन से तेंदुए ने अपना आतंक फैलाया हुआ है। तेंदुआ मवेशियों को शिकार कर अपना आतंक फैला रहा है, जिसके चलते ग्रामीण काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। वन विभाग द्वारा कल रात को अमलिया भेरुजी इलाके में लगाए पिंजरे में यह तेंदुआ कैद हुआ है। कैद होने के बावजूद इस तेंदुए की घुर्राहट और आक्रामकता साफ देखी जा सकती है। पिछले कई समय से तेंदुए ने इलाके में दहशत फैला रखी थी और कई ग्रामीणों के बाड़े में बंद मवेशियों का भी शिकार कर लिया था। वन विभाग ने पहले 2 अलग अलग जगह पिंजरे लगाए थे, लेकिन तेंदुआ वहां कैद नहीं हुआ और कल अमलिया भेरुजी इलाके में लगाए पिंजरे में यह कैद हो गया, जिससे अब सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। अब वन विभाग द्वारा तेंदुए को एक सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा, जिसके चलते ग्रामीणों में राहत की सांस ली गई है। प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों के बीच चोरों के भी हौसले बुलंद हैं और वे कहीं से भी आसानी से चोरी कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं और लगातार हो रही चोरियां भी पुलिस के लिए परेशानी बन रही है। डिग जिले के कामा स्थित अनाज मंडी में एक बार फिर चोरों ने पुलिस गश्त पर सीधा सवाल उठा दिया है। देर रात चोरों ने एक के बाद एक कर 3 दुकानों के ताले तोड़ डाले और नकदी के साथ सोने चांदी के सिक्के व जेवरात के साथ अन्य सामान पार कर लिया। चोरों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश में जुटी है। तो इसके साथ विरोध में व्यापारियों ने भी पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिया है। वहीं अनाज मंडी में अनिश्चितकाल के लिए बंद का ऐलान भी कर दिया है। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी के लिए नागौर पुलिस ने तैयारी कमर कस ली है। आबकारी विभाग के साथ कार्रवाई करते हुए आज संयुक्त कार्रवाई की गई और जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए 8 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। संयुक्त अभियान के तहत नागौर पुलिस और आबकारी पुलिस ने पादुकला थाना क्षेत्र के जेजासड़ी, सैंसड़ा और याबड़ी क्षेत्रों में कार्रवाई की है। कार्रवाई के पश्चात क्षेत्र में हड़कंप मच गया। पुलिस और आबकारी विभाग का यह अभियान अवैध हथकड़ी शराब के खिलाफ है। निश्चित रूप से इसका असर क्षेत्र में देखने को मिलेगा। आबकारी और नागौर पुलिस का संयुक्त अभियान सुबह 4 बजे शुरू किया गया था, जिसके तहत 4000 लीटर वास नष्ट की गई है और बड़ी कार्रवाई इस मायने में है कि 10 अवैध शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट किया गया है और 48 लीटर अवैध शराब बनाई गई है। एसपी राममूर्ति जोशी का चुनाव तक ये स्थायी निर्देश है कि इस पर निरंतर कार्रवाई जारी रखें। इसका मतलब ये है कि यह कार्रवाई विधानसभा चुनाव को देखते हुए आगे भी जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज राजधानी वासियों को बड़ी सौगात दी है। करीब 1,500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम गहलोत ने किया है। सबसे पहले बड़ी चौपड़ से सीएम गहलोत ने मेट्रो फेज 1C के विकास कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद अब मेट्रो फेज 1C का निर्माण कार्य बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण की विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। रामनिवास बाग में इसका मुख्य समारोह हुआ। इससे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीसी के जरिए जयपुर शहर को सिग्नल फ्री बनाने के लिए लक्ष्य मंदिर अंडरपास का लोकार्पण किया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से पार्किंग की समस्या के निजात के लिए रामनिवास बाग में पार्किंग फेज 2 का लोकार्पण सीएम की ओर से किया गया। इसके साथ ही आगरा रोड पर जैव विविधता पार्क का लोकार्पण भी सीएम ने किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज जयपुर विकास प्राधिकरण के विभिन्न प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास भी किया है। इन शिलान्यास में सीएम गहलोत ने गोविंद देव जी मंदिर के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के साथ ईदगाह के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का शिलान्यास किया है। साथ ही आगरा रोड, दिल्ली रोड, टोंक रोड और अजमेर रोड पर बनने वाले सैटेलाइट हॉस्पिटल का भी शिलान्यास किया है। इसके साथ ही जनपद पर पार्किंग की समस्या से निजात के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाईकोर्ट के सामने पार्किंग का कार्य का भी शिलान्यास किया है। चूरू जिले में जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार टिकट के दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं और रायशुमारी का दौर चल रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकटों के नाम जहां एक तरफ गुप्त रखे गए हैं, वहीं दूसरी ओर
जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीकर में होने वाली सभा है, उसकी लेकर तैयारियां जारी है। इसी संदर्भ में आज चूरू जिला मुख्यालय पर नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के निवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में भाजपा के जिलाध्यक्ष हरलाल सारण ने कहा कि जिले के सभी 1500 बूथों से भाजपा के पन्ना प्रमुख रैली में जाएंगे और बड़ी संख्या में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता जयपुर प्रधानमंत्री की सभा में शामिल होंगे। वहीं युवा नेता पराक्रम सिंह राठौड़ ने भी कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की विदाई तय है और ऐसे में भाजपा नेता पूरी तैयारी के साथ चुनाव में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जहां भाजपा आगे बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है, वहीं आज हुई प्रेस वार्ता के माध्यम से भाजपा नेताओं ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि पार्टी में टिकट का कोई भी मुद्दा नहीं है और पार्टी आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। नीमका थाना जिले के आज अजीतगढ़ में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज शुरू होने जा रहा है। प्रतियोगिता में विजेता टीम को 1,71,000 रुपए, उप विजेता टीम को 71,000 रुपए इनामी राशि दी जाएगी। यह क्रिकेट प्रतियोगिता स्वर्गीय श्री मंगलचंद मीणा की स्मृति में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रात्रिकालीन में पहली बार यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन हो रहा है। शिक्षा मंत्री जाहिदा खान का जहां अपने ही क्षेत्र में जमकर विरोध हो रहा है, तो वहीं उनके अपनी ही पार्टी से टिकट मिलने और या फिर से जीतने की संभावना खत्म सी होती जा रही है। पहले स्थानीय स्तर पर जमकर विरोध हो रहा था और विरोध के चलते रद्द किया गया सीएम गहलोत का कामा दौरा, और अब मुस्लिम धर्मगुरुओं की बैठक ने उनके विधायक बनने पर सवालिया निशान लगा दिया है। फिलहाल सोमका गांव में हुई धर्मगुरुओं की बैठक ने एक अहम फैसला लिया है। फैसले में कहा गया कि कोई भी मुस्लिम समाज से जाहिदा खान के पक्ष में वोट नहीं करेगा, और वहीं धर्मगुरुओं ने बैठक में सीए मुख्तार अहमद को समाज की ओर से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है। टोंक जिले के देवली में आज तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां जीप और ट्रक की भिड़ंत से करीबन आधा दर्जन लोग घायल हो गए और एक गंभीर घायल की इलाज के दौरान मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची देवली थाना पुलिस ने घायलों का इलाज कराया और साथ ही शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। राहुल जांगड़, गणतंत्र न्यूज, टोंक।